आप सभी भक्तों को देवशनी एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का वास हो तथा आपकी प्रत्येक शुभ मनोकामना पूर्ण हो। सनातन धर्म में देवशनी एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, विधिपूर्वक व्रत रखता है और एकादशी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पावन एकादशी देवशनी, हरिशयनी तथा पद्मा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन से भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसके पश्चात 4 मास तक विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य स्थगित माने जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान के जागरण के साथ ही पुनः शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। इसलिए इस दिन का व्रत, पूजन, दान, जप और कथा श्रवण अनंत पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशनी एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत किस प्रकार किया जाता है? इस दिन किस देवता की आराधना करनी चाहिए और इस व्रत का क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए ताकि समस्त मनुष्य इसका लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से भी मनुष्य के भीतर धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। प्राचीन समय में यही प्रश्न देवर्षि नारद ने भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था, वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पहुँचे। उन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, कलियुग के मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार हो सकता है? कौन सा ऐसा व्रत है जो पापों का नाश करके उन्हें भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बना दे? कृपा करके वो परम पवित्र कथा मुझे सुनाइए जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, तुमने संसार के हित के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियमपूर्वक एकादशी का पालन करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु उस भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। जो लोग एकादशी का महत्व नहीं समझते और इस व्रत की उपेक्षा करते हैं, वे अपने ही हाथों अपने कल्याण का मार्ग कठिन बना लेते हैं। यद्यपि वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है और प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है, किंतु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह पद्मा एकादशी विशेष रूप से महान पुण्य देने वाली कही गई है। इसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि बड़े से बड़ा संकट भी इसके प्रभाव से दूर हो सकता है। अब मैं तुम्हें इसी पद्मा एकादशी से जुड़ी एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनाता हूँ। इसे श्रद्धापूर्वक सुनना। सत्ययुग में मांधाता नाम के एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे। वे अपनी प्रजा का पालन उसी प्रकार करते थे जैसे कोई पिता अपने पुत्रों का करता है। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। खेत लहलहाते थे, गौशालाएं समृद्ध थीं, यज्ञ और धर्म कर्म निरंतर होते रहते थे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न थी क्योंकि राजा स्वयं धर्म का पालन करते थे और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। परंतु समय का चक्र सदा एक समान नहीं रहता। एक ऐसा भी समय आया जब राजा मांधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धरती सूखने लगी, नदियां और तालाब सिकुड़ गए, खेत बंजर हो गए, अन्न का एक एक दाना दुर्लभ हो गया। पशु पक्षी प्यास और भूख से व्याकुल होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान भी अन्न के अभाव में रुकने लगे। प्रजा का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अंततः एक दिन राज्य के अनेक लोग राजा के दरबार में पहुंचे। उनकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में आशा। वे हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, वर्षा ही समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। वर्षा के बिना अन्न उत्पन्न नहीं होता और अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है।
आज हमारा राज्य भयंकर अकाल से पीड़ित है। बच्चे भूख से व्याकुल हैं, पशु मर रहे हैं और लोग निराश होते जा रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारे राज्य में पुनः वर्षा हो सके। प्रजा के करुण वचन सुनकर राजा मांधाता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, आप सब सत्य कह रहे हैं। प्रजा का सुख ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। यदि मेरी प्रजा कष्ट में है तो यह मेरे लिए भी अत्यंत पीड़ादायक है। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक इस संकट का समाधान नहीं खोज लेता। राजा मांधाता ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस संकट का कारण अवश्य जानेंगे। उन्होंने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों को साथ लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वे अनेक आश्रमों में गए, कई तपस्वियों के दर्शन किए और धर्मज्ञ ऋषियों से इस भयंकर अकाल का कारण पूछा, परंतु उन्हें अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः अनेक दिनों की यात्रा के बाद वे ब्रह्माजी के तेजस्वी पुत्र महर्षि अंगिरा के पवित्र आश्रम में पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, ऋषि मुनि तप में लीन थे और चारों ओर आध्यात्मिक तेज फैल रहा था। राजा घोड़े से उतरे, विनम्रतापूर्वक महर्षि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आसन ग्रहण करने के लिए कहा। कुछ समय बाद उन्होंने राजा से स्नेहपूर्वक पूछा, हे राजन, तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। तुम धर्मप्रायण और प्रजावत्सल राजा हो। बताओ, किस कारण तुम इतने व्याकुल होकर मेरे आश्रम तक आए हो? तब राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे भगवान, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म का पालन करता हूँ, न्यायपूर्वक राज्य करता हूँ और प्रजा को अपने परिवार के समान मानता हूँ। फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। अकाल के कारण प्रजा अत्यंत कष्ट भोग रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब राजा से कोई दोष होता है तब उसका दुष्प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है। मैं बार बार अपने आचरण का विचार करता हूँ, किंतु मुझे कोई ऐसा पाप दिखाई नहीं देता जिसके कारण ये संकट आया हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का दुख दूर हो सके। राजा की विनम्रता और प्रजा के प्रति उनके प्रेम को देखकर महर्षि अंगिरा प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, ये सत्य युग है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों सहित विद्यमान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसी व्यवस्था से संसार में संतुलन बना रहता है। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है। उसी कारण धर्म की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई है और वर्षा रुक गई है। यदि तुम राज्य का कल्याण चाहते हो तो उसका वध कर दो। महर्षि की यह बात सुनकर राजा मांधाता गहरे विचार में पड़ गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवा, किसी निरपराध व्यक्ति का केवल तपस्या करने के कारण वध करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा उपाय हो जिससे प्रजा का भी कल्याण हो जाए और किसी निर्दोष का हित भी न हो, तो कृपया वही उपाय बताइए। राजा की करुणा और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा हृदय वास्तव में धर्म में है। जो राजा अपनी प्रजा के साथ साथ निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा करना चाहता है, उस पर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। यदि तुम बिना हिंसा के इस संकट से मुक्ति चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होंगे, तुम्हारे राज्य में भरपूर वर्षा होगी, समस्त कष्ट दूर होंगे और प्रजा पुनः सुखी हो जाएगी। यह एकादशी समस्त उपद्रवों का नाश करने वाली और सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी गई है। अतः तुम अपने परिवार, मंत्रियों, सेवकों और समस्त प्रजाजनों के साथ श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करो। महर्षि अंगिरा के वचन सुनकर राजा मांधाता का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने महर्षि को बार बार प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और तुरंत अपने राज्य की ओर लौट आए। नगर पहुंचते ही उन्होंने समस्त प्रजा को पद्मा एकादशी के महत्व के विषय में बताया। सभी लोगों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का विधिपूर्वक पूजन किया गया, भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन हुआ। सभी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने भक्तों पर कृपा करें और राज्य के संकट को दूर करें।
भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा से उस पवित्र व्रत का प्रभाव तुरंत प्रकट हुआ। देखते ही देखते आकाश में घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और कुछ ही समय में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां और तालाब जल से भर गए, खेतों में नई फसल लहलहाने लगी, पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार हो गया। समस्त राज्य में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। प्रजा भगवान श्रीहरि विष्णु का गुणगान करने लगी और राजा मांधाता की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करने लगी। तब ब्रह्माजी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, यही कारण है कि इस पवित्र हरिशयनी अर्थात देवशयनी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इसकी कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण और पाठ करने से भी मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आगे कहा, हे राजन, पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी अथवा देवशयनी एकादशी है। इसी दिन से भगवान श्रीहरि विष्णु 4 मास के लिए योगनिद्रा धारण करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इतना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः विनम्रतापूर्वक भगवान श्रीकृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, आपने देवशयनी एकादशी की पावन कथा और उसके महान फल का वर्णन किया। अब मेरी यह जिज्ञासा भी शांत कीजिए कि भगवान श्रीहरि विष्णु के शयन की विशेष पूजा किस प्रकार की जाती है, चातुर्मास का व्रत किस विधि से किया जाता है और इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कृपा करके इस विषय में भी विस्तारपूर्वक बताइए ताकि सभी श्रद्धालु इस व्रत का सही प्रकार से पालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें भगवान श्रीहरि विष्णु के शयन, उनकी विशेष पूजा तथा चातुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बताता हूँ। इसे अत्यंत श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय भगवान श्रीहरि विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और जब सूर्य तुला राशि में आते हैं तब भगवान जागृत होते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। यदि किसी वर्ष अधिक मास भी आ जाए तब भी भगवान के शयन और जागरण की यही परंपरा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन भगवान को न तो शयन कराना चाहिए और न ही जागरण का उत्सव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भक्त चातुर्मास का व्रत करना चाहता है उसे सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनवाना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि ऐसा संभव न हो तो भगवान की प्रतिमा अथवा चित्र के समक्ष भी पूर्ण श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। भगवान को पीताम्बर अर्पित करें, उन्हें सुंदर श्वेत शैया पर विराजमान करें और धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य तथा पंचामृत से विधिपूर्वक उनका पूजन करें। इसके पश्चात भक्त को हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ऋषिकेश, हे लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपका पूजन कर रहा हूँ। आप माता लक्ष्मी सहित 4 मास तक योगनिद्रा में विराजमान रहें और आपकी कृपा से मेरा ये चातुर्मास व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। मुझे सदैव धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें और मेरे जीवन के समस्त दोषों का नाश करें। भगवान की इस प्रकार पूजा और प्रार्थना करने के बाद श्रद्धालु को अपने सामर्थ्य और संकल्प के अनुसार चातुर्मास के नियम धारण करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस व्रत को आरंभ करने के कई शुभ अवसर बताए गए हैं। यद्यपि देवशयनी एकादशी से इसका प्रारंभ सर्वश्रेष्ठ माना गया है, फिर भी एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी अथवा कर्क संक्रांति के दिन भी इसका संकल्प लिया जा सकता है। इस व्रत की पूर्णाहुति देवउठनी एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को की जाती है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष पवित्रता, संयम और श्रद्धा के साथ चातुर्मास का पालन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, शांति और यश प्राप्त करते हैं। इस व्रत का प्रभाव केवल इस जन्म तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका पुण्य अनेक जन्मों तक मनुष्य के साथ रहता है। इसलिए चातुर्मास को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी काल माना गया है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने चातुर्मास में किए जाने वाले विविध शुभ कर्मों का महत्व बताते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जो भक्त इन 4 महीनों में भगवान के मंदिर की श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं,
जल से उसे पवित्र करते हैं और उसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखते हैं, वे महान पुण्य के भागी बनते हैं। जो भक्त भगवान श्रीहरि विष्णु का दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से अभिषेक करते हैं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख, वैभव और सम्मान प्राप्त होता है तथा अंत समय में उत्तम गति मिलती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान को गंध, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं, उनके जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो भक्त चातुर्मास के दौरान पीपल के वृक्ष और भगवान श्रीहरि विष्णु की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करते हैं, उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति का पुण्य प्राप्त होता है। जो संध्या समय दीपदान करते हैं, हवन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है और उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, पुराणों और धर्मग्रंथों का श्रवण करते हैं तथा योग्य ब्राह्मणों को वस्त्र और अन्न का दान देते हैं, वे इस संसार में यश, ज्ञान और सम्मान प्राप्त करते हैं तथा अंत में भगवान की कृपा से उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, चातुर्मास के पवित्र दिनों में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु तथा भगवान शिव का स्मरण करते हैं, वे पापों से मुक्त होकर धन, यश और उत्तम गुणों को प्राप्त करते हैं। जो नित्य कर्मों के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, स्वर्ण, लाल वस्त्र अथवा अन्य शुभ वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें आरोग्य, दीर्घायु, कीर्ति, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु गायत्री मंत्र से तिल का हवन करते हैं और व्रत की पूर्णाहुति पर तिल, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर तथा योग्य संतान का सुख प्राप्त होता है। जो अन्न से हवन करते हैं तथा अंत में घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली बनते हैं और उनके जीवन के अनेक विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो भक्त पीपल के वृक्ष की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं और व्रत की समाप्ति पर वस्त्र तथा स्वर्ण का दान करते हैं, वे भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो तुलसी जी को धारण करते हैं और भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धालु भगवान के शयन काल में प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूर्वा अर्पित करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं, वे भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। दान करते समय भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्र दूर्वा, जिस प्रकार तुम पृथ्वी पर निरंतर फैलती रहती हो, उसी प्रकार मेरे कुल में भी सुख, समृद्धि और उत्तम संतान की वृद्धि हो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भक्त चातुर्मास में भगवान के मंदिरों में रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और पूरे मन से भगवान का गुणगान करते हैं, उनके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है और उन्हें महान पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, चातुर्मास में उत्तम ध्वनि वाले घंटे का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। घंटा दान करते समय भक्त को विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगत के पालनहार प्रभु, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, मेरे जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश कीजिए और मुझे सदैव धर्ममार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य चातुर्मास की समाप्ति पर गोदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं अथवा नित्य श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और वे पुण्य के अधिकारी बनते हैं। जो श्रद्धालु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु, यश और लक्ष्मी में वृद्धि होती है। जो स्वर्ण का सूर्य बनाकर दान करते हैं, उन्हें अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबे का दान करते हैं, उन्हें उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। जो शहद से भरा पात्र, गुड़, तिल, स्वर्ण अथवा अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करते हैं, वे शिव कृपा के पात्र बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भक्त चातुर्मास में अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री का दान करते हैं तथा व्रत की पूर्णाहुति पर शैया दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है। जो गोपीचंदन का दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष दोनों के अधिकारी बनते हैं। जो सूर्यदेव और श्री गणेश का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के निमित्त हवन करते हैं, शक्कर का दान करते हैं और विधिपूर्वक चातुर्मास व्रत का उद्यापन करते हैं,
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में यश, सुख तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चातुर्मास का व्रत करने वाला मनुष्य अनेक कलाओं में निपुण होता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जो भक्त फल, मूल और शाक का दान करते हैं वे सुखी तथा समृद्ध जीवन प्राप्त करते हैं। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सौंठ, पीपल, मिर्च, वस्त्र और दक्षिणा का दान करते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर पुनः श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, उन्हें दीर्घायु और उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जो मोती का दान करते हैं उन्हें कीर्ति मिलती है। जो तांबूल का दान करते हैं अथवा इस काल में पान का त्याग करते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान करते हैं, वे सौंदर्य, स्वास्थ्य, मधुर वाणी और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो माता लक्ष्मी और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान देते हैं, उनके परिवार में सुख, प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। जो भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का सम्मान करते हैं, वस्त्र, दक्षिणा और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण का दान करते हैं, वे धन, यश और उत्तम कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो फलों का दान करते हैं उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं और उन्हें योग्य संतान का सुख प्राप्त होता है। जो पुष्पों का दान करते हैं वे ज्ञान और पुण्य के अधिकारी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत का पालन करते हैं, उसकी समाप्ति पर गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य वस्त्रों तथा बैलों सहित हल का दान करते हैं और स्वयं साग, मूल तथा फलों का सेवन करके संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वे भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। जो भक्त चातुर्मास में केले अथवा पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र तथा वस्त्रों का दान करते हैं और इस अवधि में तेल का त्याग करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्योव्रत का पालन करते हैं और व्रत की पूर्णाहुति पर दूध देने वाली गौ का दान करते हैं, वे विष्णुलोक के अधिकारी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चातुर्मास का प्रभाव इतना महान है कि बड़े से बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से इस व्रत का पालन करे, अपने दोषों पर पश्चाताप करे और भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण ग्रहण करे, तो भगवान की कृपा से उसके जीवन में भी शुभ परिवर्तन आने लगता है। इसलिए इस व्रत को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कहा गया है। हे राजन, चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर सामर्थ्य के अनुसार कांसे का पात्र, वस्त्र, आभूषण, गौ और बछड़े का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो मनुष्य भूमि को शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, उनके घर में धर्म, सुख और शांति का वास होता है। उनकी संतान गुणवान होती है और वे शत्रुओं के भय से मुक्त रहते हैं। जो भक्त इन 4 महीनों में नित्य भजन कीर्तन करते हैं और व्रत की पूर्णाहुति पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु एक समय भोजन करते हैं, समय समय पर उपवास रखते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं, भगवान के शयनकाल में भूमि पर शयन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यश, लक्ष्मी और सम्मान प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास में परिवार सहित सादा और सात्विक भोजन करते हैं, तेल का त्याग करते हैं और व्रत की समाप्ति पर तेल से भरा पात्र दान करते हैं, उन्हें शुभ फल प्राप्त होता है। जो इस अवधि में शाक का त्याग करते हैं और अंत में श्रद्धापूर्वक शाक सहित पात्र का दान करते हैं, वे महान पुण्य के भागी बनते हैं। जो गेहूं का त्याग करके संयम का पालन करते हैं और व्रत की समाप्ति पर सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग और स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं। जो मीठे, खट्टे अथवा कड़वे पदार्थों का त्याग करते हुए इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे अपने अनेक दुर्गुणों से मुक्त होकर सद्गुणों को प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धालु भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं और अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो चंद्रायन व्रत करते हैं अथवा केवल दूध का सेवन करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, वे उच्च लोकों के अधिकारी बनते हैं और उनके कुल की कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब देवउठनी एकादशी के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु जागृत होते हैं, तब श्रद्धालु को ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका सम्मान करना चाहिए। दान सदैव योग्य और सुपात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए,
क्योंकि कुपात्र को दिया गया दान अपेक्षित फल नहीं देता। इसलिए दान करते समय श्रद्धा के साथ साथ विवेक का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, चातुर्मास के नियमों का यथाशक्ति पालन करता है, भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा, जप, दान, कथा श्रवण और भजन कीर्तन में अपना समय लगाता है, वो इस लोक में सुख, शांति, समृद्धि और यश प्राप्त करता है। उसके जीवन के अनेक कष्ट भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं और अंत समय में वह भगवान श्रीहरि विष्णु के परम धाम का अधिकारी बनता है। यही देवशयनी एकादशी और चातुर्मास व्रत की दिव्य महिमा है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। जो श्रद्धालु इस पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करते हैं और दूसरों को भी इसका महत्व बताते हैं, उन पर भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।